हेलो ग्रेट फ्यूचर टीचर्स, दिस इज उत्कृष्ट उपाध्याय। और आज हम बात करने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के बारे में। ठीक है, देखिए सीटेट का जो सिलेबस है, सीडीपी के जो इसमें से सीडीपी का सेक्शन है 30 मार्क्स का, उसमें से 5 मार्क्स का जो ये चैप्टर है ये आपका अकेले इंक्लूसिव एजुकेशन का है। ठीक है, ये बात आप ध्यान से समझ लीजिए कि सीटेट का जो सिलेबस है 30 मार्क्स के सीडीपी में से 5 मार्क्स आपका सिर्फ इंक्लूसिव एजुकेशन का है। तो जरा ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और पूरे सेशन का जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाके एक्सेस कर सकते हैं इस पूरे नोट्स को। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। शिक्षा के प्रकार हम सबसे पहले ये जानेंगे कि जो एजुकेशन है वो किन किन तरीकों से दी जाती रही है अभी तक। ठीक है, अभी तक जो हमने एजुकेशन के जो टाइप्स हैं वो हम एक बार को समझेंगे। तो इसमें है सबसे पहले सामान्य शिक्षा यानी नॉर्मल, या फिर नॉर्मल, देन है स्पेशल, उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड, और अभी जो कॉन्सेप्ट है वो है इंक्लूसिव। तो सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल की, नॉर्मल क्या है? नॉर्मल एक सामान्य वरिष्ठ माध्यमिक स्तर के सामान्य विद्यालय, यानी जो एक नॉर्मल स्कूल है जहाँ पर नॉर्मल चिल्ड्रन पढ़ता है वो है नॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, सामान्य शिक्षा। उसके बाद अगर बात करें स्पेशल की, तो जहाँ पर असमर्थ बच्चों की जरूरतों के अनुसार स्पेशल स्कूल्स जो बोलते हैं, जहाँ पर स्कूल में जो सुविधाएं होंगी वो वहाँ के बच्चों के एबिलिटीज के अनुसार अनुसार होंगी। ठीक है, जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं उनकी एबिलिटीज और डिसएबिलिटीज के अनुसार वहाँ पे सुविधाएं दी जाती हैं, तो उसको बोलते हैं स्पेशल स्पेशल स्कूल्स या फिर स्पेशल एजुकेशन। तो वहाँ पर सिर्फ इसी तरह के बच्चे होते हैं। ठीक है, सारे स्पेशल बच्चे। उसके बाद आता है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का जो कॉन्सेप्ट है उसका मतलब होता है एकीकृत करना या समन्वित करना, यानी एक में मिला देना, विलय कर देना, मिक्स कर देना। तो जो नॉर्मल, इसके अंदर क्या करते हैं, जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो स्पेशल बच्चे हैं दोनों को मिक्स कर दिया जाता है, बट उनकी एबिलिटीज और डिसएबिलिटीज पर ध्यान नहीं दिया जाता। ये इंटीग्रेटेड का डिसएडवांटेज है। ठीक है, यहाँ पर बच्चों को एक साथ तो रखा जाता है, एक एनवायरनमेंट तो प्रोवाइड कराया जाता है, बट उस एनवायरनमेंट में नॉर्मल बच्चा तो कॉप अप कर लेगा, बट जो स्पेशल बच्चा है वो कैसे कॉपरेट करेगा। तो ये चीज यहाँ पर इसकी डिसएडवांटेज हो जाती है। तो इसके बाद आता है समावेशी का कॉन्सेप्ट यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट। इंक्लूसिव एजुकेशन के कॉन्सेप्ट में क्या कहते हैं कि इसमें हम बच्चे को मिला देंगे, जो नॉर्मल बच्चे हैं और जो स्पेशल बच्चे हैं दोनों को हम साथ में पढ़ाएंगे। बट यहाँ पर जो क्या है, बट जो स्पेशल बच्चा है हम उसको स्पेशल सेवाएं भी देंगे, उसको समर्थन सेवा दी जाएगी। ठीक है, उसको स्पेशल, उसकी जो स्पेशल नीड्स हैं उसको पूरा किया जाएगा, उसको फुलफिल किया जाएगा। यानी एनवायरनमेंट दोनों को सेम मिलेगा, इक्वल मिलेगा, बट जिसको ज्यादा जरूरत है वहां पर, यहाँ पर इक्वालिटी की बात नहीं होती, यहाँ पे इक्विटी की बात होती है। ठीक है, अब अगर हम बात करें इसके मीनिंग एंड डेफिनेशन, मीनिंग या फिर डेफिनेशन ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, तो वो क्या होगी? इंक्लूसिव एजुकेशन emphasizes on taking education of physically and mentally challenged children। फिजिकली या फिर मेंटली चैलेंज जो चिल्ड्रन है उसको नॉर्मल क्लासरूम सेटअप में अलोंग विद नॉर्मल चिल्ड्रंस। ठीक है, नॉर्मल क्लासरूम में अलोंग विद नॉर्मल चिल्ड्रंस के साथ नॉर्मल क्लासरूम सेटअप में उन बच्चों को पढ़ाना। ठीक है, उनको एजुकेशन प्रोवाइड कराना, और उसके बाद उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं साथ के साथ उनको भी पूरा करना, ये होता है समावेशी शिक्षा। ठीक है, समावेशी शिक्षा शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ, ठीक है, सामान्य कक्षा में सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा देने पर जोर देती है, और विशेष बच्चों की विशेष जरूरतों को पूरा करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, जो स्पेशल चिल्ड्रंस हैं उनकी जो स्पेशल नीड्स हैं उसको भी पूरा किया जाता है। इंक्लूसिव इज जस्ट अपोजिट टू सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन का मतलब होता है अलगाव। ठीक है, अलग कर देना, अलग थलग रखना। वही इंक्लूसिव का मतलब है उनको साथ लेकर चलना, साथ जोड़ना। यानी ये दोनों जो वर्ड हैं ये बिल्कुल अपोजिट है। सेग्रीगेशन इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ नेचर, यानी हमारा जो नेचर है वो भी ये कहता है कि सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए, अलगाव नहीं होना चाहिए, सबको एक साथ लेके चलना है, सबको एक साथ आगे बढ़ना है। तो इंक्लूसिव का कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि सभी आखिर जो वो स्पेशल बच्चे हैं वो भी तो आगे चल के इसी समाज का हिस्सा है, आगे चल के उनको इसी समाज में जीना है, इसी सोसाइटी में उनको आगे रहना है और अपनी लाइवलीहुड करनी है। ठीक है, तो उनको अभी से स्टार्टिंग से ही इस चीज के लिए
रेडी रहना चाहिए, रेडी होना चाहिए। तो यही वो इंक्लूसिव एजुकेशन कहता है कि उनको अभी से ही बराबर का अधिकार मिलना चाहिए, एक सेम एनवायरनमेंट मिलना चाहिए। ठीक है। Inclusion is mainly based on three elements which are as follows: a right to education, process of education and progress in education. इंक्लूजन का जो ये कॉन्सेप्ट है ये थ्री एलिमेंट्स पर मेनली बेस्ड है। ठीक है। शिक्षा का अधिकार, यानी किसी भी प्रकार का बच्चा हो, चाहे वो नॉर्मल है, चाहे वो स्पेशल है, चाहे वो किसी और स्थिति में है, कोई भी बच्चा है तो उसको शिक्षा का अधिकार है। ठीक है। शिक्षा जो है वो एक मौलिक अधिकार है, ये कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। प्रोसेस ऑफ एजुकेशन, यानी सबको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। उसके बाद एजुकेशन सिस्टम में प्रोग्रेस भी लाना है, तो ये भी इंक्लूसिव एजुकेशन का एक मुद्दा है। फॉर इंक्लूसिव मीन्स चेंज इन सिस्टम और सिलेबस, नॉट इन चिल्ड्रन। ठीक है। ये बात आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है, बहुत जरूरी बात है कि अगर इंक्लूसिव एजुकेशन की बात हम करते हैं तो उसका मतलब है कि बच्चे में किसी तरह का बदलाव हमें नहीं लाना, हमें अपने सिस्टम में चेंज लाना है। भाई अगर बच्चा बिल्डिंग के दूसरे फ्लोर पर चढ़ने लायक नहीं है या पहले फ्लोर पर चढ़ने लायक नहीं है, उसके पैरों में कोई दिक्कत है या कोई और बात है, तो हमें क्या करना है, हम अपने विद्यालय में रैंप बनवाएंगे। ठीक है। इस तरह की चीजें बनवाएंगे ताकि वो बच्चा आसानी से फर्स्ट फ्लोर पे चला जाए। तो ये क्या है, ये है अपने सिस्टम में बदलाव लाना, ना कि बच्चे में बदलाव लाना। अगर बच्चा स्लो लर्नर है, बच्चा नहीं सीख पा रहा है या उसको कोई मानसिक प्रॉब्लम है, तो वहां पर टीचर की जिम्मेदारी बनती है कि वो बार बार सिखाए और अलग अलग चीजों से सिखाए, बच्चों को समझाए। यानी कि हमें सिस्टम में चेंज लाना है, ना कि हम बच्चे को मार पीट के कहेंगे कि भाई तुझे ये चीज करनी पड़ेगी जबरदस्ती। ठीक है। तो हमें चाइल्ड या चिल्ड्रन में कोई बदलाव नहीं लाना। इंक्लूसिव का मतलब है कि हमें अपने सिस्टम, सिलेबस या फिर करिकुलम में चेंज लाना होता है। अब हम बात करते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है। तो इसमें बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने लिख रखा है। विभिन्नताओं की पहचान करना, उन्हें स्वीकार करना और उनके विकास के अवसर प्रदान करना। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, यानी अगर किसी बच्चे में शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से या सामाजिक रूप से या फिर सांस्कृतिक रूप से, मतलब किसी भी तरह की कोई डिफरेंसेस पाए जाते हैं। ठीक है। कोई बच्चा है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई डिफरेंस है, वो बाकी बच्चों से अलग है किसी तरीके से, तो उसको पहचानना है। ठीक है। फिर उसके बाद उसको एक्सेप्ट करना है और उनके विकास के लिए उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है। ठीक है। भले उनमें डिफरेंसेस है बट उनका ग्रोथ होना चाहिए, ये चीज कहता है इंक्लूसिव एजुकेशन। दूसरा, समावेशी शिक्षा का मतलब है सभी के लिए शिक्षा, एजुकेशन फॉर ऑल। ठीक है। ये होता है समावेशी का मतलब, किसी भी प्रकार से कोई भी बच्चा वंचित नहीं रहना चाहिए, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे वो नॉर्मल हो या फिर कोई और बात हो, पर शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। यानी शिक्षा जो है वो एक मौलिक अधिकार है, चाहे वो सैद्धांतिक रूप से हो या व्यवहारिक रूप से। यानी अगर वो आपको लॉज में, जो लॉ एंड ऑर्डर्स भी यही कहता है और व्यवहार में भी यही कहा गया है, समावेशी शिक्षा में उसको मुख्य रूप से बल दिया गया है कि शिक्षा जो है वो एक मौलिक अधिकार है, चाहे अ, ये बात जो है लॉ एंड ऑर्डर भी कहती है और एक व्यवहारिक रूप में भी कहा जाता है। उसके बाद जो समावेशी शिक्षा है, चौथी बात हम क्या करेंगे, चौथी बात समावेशी शिक्षा ये कहता है कि सर्वांगीण विकास और उनके हितों को प्रमुखता, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन और ओवरऑल डेवलपमेंट, ये दोनों बातें भी समावेशी शिक्षा कहती है। यानी कि जो बच्चा है उसके हितों को हमको सबसे आगे रखना है, बच्चे की चीजें, बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चा एक, मतलब बच्चे में कोई अंतर नहीं आएगा, बच्चा अगर किसी कमी के साथ आया भी है तो उसकी कमी को दूर करना टीचर की जिम्मेदारी है, इस शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी है। ठीक है। बच्चे में कोई कमी नहीं है, ये हमें मानकर चलना है। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देनी है और उनका हर एक तरह से विकास कर सकें, ऐसी शिक्षा हमें प्रदान करनी है समावेशी शिक्षा के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, समावेशी शिक्षा जो है वो एक संयुक्त प्रयास है। यहाँ यानी कि यहाँ पर सिर्फ टीचर की जिम्मेदारी नहीं बनती, कि टीचर की जिम्मेदारी नहीं बनेगी कि बच्चे के डेवलपमेंट जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये एक संयुक्त प्रयास है जहाँ पर आपके माता पिता, आपका जो सोसाइटी है, सबकी जिम्मेदारी बनती है ओवरऑल डेवलपमेंट। घर पे बच्चा है तो भी वहाँ पे माता पिता देख रेख कर रहे हैं, समाज, सोसाइटी, मतलब सबको मिलकर जो है बच्चे को आगे ले जाना है। तो ये है समावेशी शिक्षा का एक और कैरेक्टरिस्टिक्स।
कि जो समावेशी शिक्षा है वो एक संयुक्त प्रयास है। उसके बाद समावेशी शिक्षा हमें बताती है कि जो डिफरेंसेस हैं, जो विभिन्नताएं हैं, वो कोई समस्या नहीं है हमारे लिए। अगर कोई बच्चा तमिल बोलता है और वो हमारे उत्तर प्रदेश में रहता है, मान लीजिए उत्तर प्रदेश के किसी स्कूल में एक बच्चा आया दक्षिण भारत से और वो तमिल बोलता है, वो हिंदी नहीं बोलता, तो इसको हम समस्या नहीं मानेंगे, ठीक है। इसको समस्या के रूप में नहीं देखना, बल्कि इसको एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है, और उससे बाकी बच्चे सीख सकें, और वो बच्चा जो तमिल बोल रहा है वो भी बाकी बच्चों से सीख सके, हिंदी बोलना सीख सके, और उसमें अपने आप को समायोजित कर सके। उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है कि भाई तुम भी हमारे साथ चल सकते हो, तुम भी ये चीजें सीख सकते हो। तो यानी जो भी अगर अगर कहीं पे डिफरेंसेस पाए जाते हैं तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं माननी है, हमें उसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है। उसके बाद आखिरी पॉइंट जो है समावेशी शिक्षा के कैरेक्टरिस्टिक्स में, वो ये कहता है कि समावेशी शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि कोई स्पेशल बच्चा था, आपने उसको स्पेशल नीड्स को पूरा कर दिया और उसको एक नॉर्मल क्लासरूम में, नॉर्मल एनवायरनमेंट में आपने उसको शिक्षा दे दी। इसका मतलब ये भी है कि अगर कोई बच्चा किसी कारणवश शिक्षा से वंचित रह रहा है, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से एजुकेशन नहीं ले पा रहा है, तो समावेशी शिक्षा उसको भी इंक्लूड करती है, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन में वो भी बच्चा आएगा। यानी नॉर्मल नॉर्मल हो चाहे स्पेशल हो, चाहे कोई ऐसा बच्चा जो किसी कारणवश शिक्षा नहीं ले पा रहा है, या फिर कोई भी कोई भी बात है, तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है, शिक्षा जो है सभी तक पहुंचनी चाहिए, चाहे वो स्पेशल हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो किसी और सिचुएशन में फंसा हुआ हो। शिक्षा सबके लिए जरूरी है। यही कॉन्सेप्ट था समावेशी शिक्षा का, ठीक है। तो आज हमने इस वीडियो में क्या क्या जाना, टाइप्स ऑफ एजुकेशन जानी कि किस किस तरह की शिक्षा प्रणाली हमारे भारत में अभी तक चलती आ रही है। उसके बाद डेफिनेशंस जानी कि इंक्लूसिव एजुकेशन की को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद हमने कुछ पॉइंट्स इससे रिलेटेड जाने, और उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने बात की, जहां पर सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि विभिन्नताओं की पहचान करनी है, उसको स्वीकार करना है, और उनको विकास के उनको अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करानी है। और समावेशी शिक्षा का मतलब सभी के लिए शिक्षा, और शिक्षा जो है एक मौलिक अधिकार है। और सर्वांगीण ओवरऑल डेवलपमेंट और चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दिया गया है। और समावेशी शिक्षा जो है वो संयुक्त प्रयास है। और जो डिफरेंसेस हैं उसको हमें समस्या के रूप में नहीं देखना, उसको हमें अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना है। तो ये सारी चीजें आज हमने इस वीडियो में जानी। आगे बात करेंगे, इस सीरीज में आगे एक और वीडियो आएगी, उसमें हम इसके बारे में और चीजों के बारे में बात करेंगे। तो ये सेशन अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जो वीडियो के नोट्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वीडियो के नोट्स को, पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।